सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज अपनी नई क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करने के बाद आपको कोई दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होता है। लिखा है 12 और उधर लिखा हुआ है 24। पहले 12 को करते हैं। 12 को सबसे छोटी संख्या से काटना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दो से काटा तो कितनी बार कट जाएगा? 2 छक्के 12, 6 बार कट गया। उसके बाद वापस इसको 2 से काटना होगा। देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा है तो 2 से कट रहा है तो कितनी बार कट रहा है? 3 बार। क्या ये 3 सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो सबसे छोटी 2 के बाद कौन सी आती है? 3 आती, तो ये 3 से कटेगी। 3 एकम 3। इसी प्रकार से ये 24 सबसे छोटी कौन सी संख्या से कट रही है? 24 में देखें तो 2 से कट रही है। हाँ जी, 2 से ये कट रही है। तो देखते हैं कि 2 से कितनी बार में कट रही है। 2 छक्के 12 और दो ये कटेगा। 2 का इसमें डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 12 बार। 12 बार 2 से कटेगी। उसके बाद ये 12 है ना, ये 2 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 6 बार कटेगा। उसके बाद फिर से ये से कितनी बार कटेगा? 2 से, तो ये 2 से कटेगा 3 बार। 2 तिया से। अब ये 3 है ना, 2 से कटने वाला सही नहीं है, तो ये 3 से कटेगा। 3 से कितनी बार कटेगा? ये 1 बार कटेगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि एस सी एफ बराबर, और नीचे लिखेंगे LCM। इन दोनों को ज्ञात करना है। तो पहले अपन HCF ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं, पहले अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि खंड क्या निकल गए। तो लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, जो अभी नई नंबर्स निकली है, 2 गुणा 3। और उसी प्रकार से 24 के क्या है अभाज्य गुणनखंड? लिखेंगे 2 गुणा 3। तो अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। तो पहले अपन एचसीएफ सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एचसीएफ में क्या होता है कि इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन संख्या होती है, उनको लेना होता है। तो इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर दे रखा है कि ऊपर भी दोनों में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और 3 भी एक आ रहा है कॉमन। मतलब ये जो कॉमन संख्या आ रही है उनको क्या करना है? गुणे के रूप में लिखना है। 2 गुणा 3। कहने का मतलब 2, इसमें कॉमन संख्या में से एक संख्या लेनी है। इसमें से भी एक ले लो, इसमें से भी एक ले लो। मतलब 2 गुणा 3 तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो HCF आ गया 12। उसी प्रकार से अपन एलसीएम देखेंगे। तो एलसीएम ये किस प्रकार से होगा? इसमें देखना होता है कि कॉमन संख्या जो आ रही है उनको तो यहाँ पर लिखना है 2 गुणा 3। और जो कॉमन के अलावा संख्या कौन सी आ रही है, जैसे ये आ रही 2, तो उसको लिख दो यहाँ पर। ठीक है ना, जो कॉमन संख्या आ रही है उनको तो लिखनी है, उसके अलावा जो भी संख्या आ रही है ना उसको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो एलसीएम आ गया 24। इस प्रकार से अपन हम दूसरा सवाल देखते हैं कि लिखा है यहाँ पर, पहले आप 25 भी लिख सकते हो, उसके बाद भी आप 15 लिख सकते हो। कोई कैसे भी करो, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं कि सबसे छोटी 5×5 = 25, और ये 5 के पाड़े में आएगा 1, और 5 से कम 5। उसी प्रकार से ये 15 कौन सी टेबल में आ रहा है? तो ये आ रहा है 3 की टेबल में। कितनी बार में आ रहा है? 5 बार में आ रहा है। 3×5 = 15, 5 बार। और ये 5 फिर से आएगा 1 बार 5 की टेबल में। तो ये लिखेंगे अपन कि 25 के गुणनखंड क्या आ गए? 25 के गुणनखंड है 5×5। और उसी प्रकार से 15 के गुणनखंड है 3×5। इन दोनों में आपको क्या ज्ञात करना है? एक तो निकालना है HCF और एक निकालना है LCM। तो इन दोनों को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि दोनों में से कॉमन संख्या कौन सी, उस संख्या को ले लेंगे HCF के लिए। तो इन दोनों में 5 क्या है? दोनों क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। तो LCM क्या हो जाएगा? सॉरी, HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 5। और LCM इसी पर है, कॉमन के अलावा जो संख्या आ रही है उनको भी क्या है? लिखना होता है। तो कॉमन के अलावा क्या आ रही है? 5 भी आ रही है, 3 भी आ रही है। तो लिखो 5×3। इन दोनों का गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो इनका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। तो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 से 5 गुणा क्या हो जाएगा? 25। 25 को 3 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 75। 75 इसका क्या है? 75 इनका क्या है? ये आ गया LCM। इसी प्रकार से दोस्तों अपन ये तीसरा सवाल करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 30 और 50 का क्या करना है? LCM और HCF ज्ञात करने हैं। तो पहले इनका भी क्या करें? अभाज्य गुणनखंड करें। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या किससे ट्राई करेंगे? 2 से ट्राई करेंगे। 2 से क्या ये 30 में कटेगा? हाँ कटेगा। कितनी बार कटेगा? 30 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 15।
ये 15 बार कटेगा। अब ये 15 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? 2 के आगे वाला कौन सा है टेबल में? तो 3 से कटेगा। जी हाँ, 3 की टेबल में ये 15 आता है। कितनी बार में आता है? 5 बार। 3 पंजे 15। अब ये 5 सिर्फ 5 की टेबल में आता है। कितनी बार में? एक बार कटेगा। उसी प्रकार से ये 50 भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा। क्या ये 2 से कट रहा है? जिस संख्या के इकाई में 0 होता है तो वो क्या है? 2 से कटता है, तो ये कितनी बार कटेगा? 50 का आधा हो जाएगा 25। अब ये 25 है ना, 5 से कटेगा 5 बार में। अब ये 5 कटेगा 5 में एक बार में। तो कहने का मतलब क्या है? 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 30 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5। उसी प्रकार से 50 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 गुणा 5। तो हम लिखेंगे कि HCF पहले लिखेंगे। HCF क्या होगा? HCF। उसके बाद याद करेंगे कि LCM क्या होता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये सॉल्व होता है। कि हमने पहले देखा था और सीखा था कि HCF का मतलब होता है जो कि इन दोनों में क्या है? कॉमन संख्या होती है, वो क्या होती है? HCF होती है। तो यहाँ पर कॉमन कौन सी आ रही है? एक तो आ रही है 2 कॉमन आ रही है और एक आ रही है 5। तो ये दोनों संख्या क्या है? कॉमन आ रही है। जो संख्या कॉमन आती है ना, उनमें से एक एक संख्या को निकाल कर गुणा किया जाता है। ठीक है, तो 2 और एक आ गई 5। ये दोनों संख्या क्या है? कॉमन है। उसी प्रकार से एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन संख्या दे रखी है वो तो एलसीएम में आती है। 2 गुणा 5 तो आती है। जो कॉमन के अलावा जो भी संख्या होती है वो भी क्या होती है? एलसीएम में काउंट की जाती है। तो 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 ये भी संख्या क्या हो गई? एलसीएम आ गई। तो एचसीएफ में क्या हो गया? तो 5 दूनी 10 तो आ गया था एलसीएम। और एचसीएफ में क्या होगा? इनको गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 10 गुणा 3 30, 30 को 5 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 30 गुणा 5 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 15, मतलब 150। 150 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। इसी प्रकार से ऐसी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर